जय हिंद साथियों। मैं कुशल कुमार अपने इस चैनल में सबको स्वागत करता हूं। बचपन में एक मूवी देखी होगी जिसका नाम था गजनी। उस मूवी में जो दिखाया गया था, क्या कोई आदमी रियल लाइफ में कर सकता है? उस मूवी में दिखाया गया है कि अपने शरीर में बहुत कुछ लिखवाया रहता है। वो इसलिए लिखवाया रहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस ये होता है कि कुछ समय के लिए उसका याददाश्त ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण वह कुछ ज़रूरी चीज़ों को अपने शरीर में लिख लेता है। वो एक शख्स ने ऐसा ही कुछ किया है। चलिए मैं बताता हूँ इस घटना के बारे में। मुंबई वर्ली इलाके के एक शख्स ने दोनों जांघ पे टोटल 22 लोगों का नाम लिखवाया था। उस 22 लोगों का नाम इसलिए लिखवाया था, किस लिए लिखवाया था, टोटल जानकारी मैं इसमें देने की कोशिश करूँगा। बर्ली इलाके में एक अस्पा है जिसमें एक गुरु वाघमेरे नाम का शख्स का कत्ल होता है। उस शख्स उससे पहले कोई बार में जाता है, उसका बर्थडे रहता है बुधवार को, और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बार में जाता है। फिर बर्थडे मनाने के बाद वो अस्पा में चलाता है, जो अस्पा बर्ली इलाके में है। बर्ली इलाके में है और बर्थडे मनाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड ऊपर में सोने चल जाती है और गुरु वाघमेरे नीचे रहता है। इसके बाद सुबह उसका एक व्यक्ति ने देखा और पुलिस को फ़ोन किया और बोला वर्ली इलाके में एक अस्पा है जिसका नाम सॉफ्ट टच अस्पा है, उसमें से एक व्यक्ति का कत्ल हो गया है और लाश यहाँ पड़ी है। इतना सुनते ही पुलिस तुरंत आती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस जांच में जुटती है और अगल बगल में रहे सीसीटीवी चेक करता है। उसमें दिखता है कि दो व्यक्ति स्कूटी में जब बार से आ रहा था वहीं से पीछा किया था और अस्पा तक पहुंच गया। फिर जब स्कूटी वाला सुबह जा रहा था तब भी देखा तो पुलिस ने कुछ नोटिस किया। उस नोटिस में देखा उसके बाद पुलिस जो लोग जा रहे थे उसका ख़ास बात है कि उसका नंबर प्लेट भी नहीं था, स्कूटी में जा रहा था। उसके बाद जो कपड़ा पहना हुआ था उसमें रेनकोट पहना हुआ था ऊपर से, जिसके कारण ना चेहरा दिख रहा था ना कुछ और। झमाझम बारिश हो रही है अभी मुंबई में, तो इसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया और निकला। तो पीछा करते हुए जहाँ तक सीसीटीवी में नज़र आ रही थी वहाँ तक देखा। उसके बाद एक कोई पान दुकान में रुका। उसके बाद कुछ सामान लिया जैसे कि गुटखा जैसा। तो फिर वहाँ पुलिस वालों ने पूछना शुरू किया कि ये व्यक्ति आया था जो आप क्या दिए इसे कुछ, तो बोला कि गुटखा लिया। गुटखा लेके गया तो फिर वैसा तो कुछ जानकारी मिला नहीं। वो पूछा कि आप इस सबको पहचानते हैं, ऐसे कुछ बहुत कुछ पूछा तो साफ मना कर दिया। तो फिर जाते जाते पूछा कि आपको जो पेमेंट किया था वो कैश में दिया था या कैसे? तब बोला नहीं, यूपीआई आईडी में दिया था। इतना सुनते ही पुलिस हरकत में आई। उसके बाद यूपीआई आईडी से पता चल जाता है, नाम नंबर आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है जैसे यूपीआई आईडी से पेमेंट करने पर। तो नंबर आ गया और उस नंबर से नाम भी पता चल गया। नाम पता चला उसके बाद उसका नाम
जब पता चला तो फिर जो और एक टीम थी जो पोस्टमार्टम कर रही थी, तो वहाँ से डॉक्टर ने फ़ोन किया। डॉक्टर ने फ़ोन करके बोला कि कुछ ज़रूरी है। तो पोस्टमार्टम कर रही डॉक्टर ने ऐसे फ़ोन करके बोला कुछ ज़रूरी बात है, तो पुलिस भी चौंक गया कि क्या बात है ऐसा। तब ने बताया कि जांघ में, दोनों जांघ में टोटल 22 लोगों का नाम लिखा हुआ है, और उससे पहले लिखा हुआ है मराठी में, कुछ लिखा हुआ था मराठी में। वो लिखा हुआ था कि मेरे दुश्मनों का नाम करके टोटल 22 सीरियल नंबर करके लिखा हुआ था। तो लिखने के बाद उस नाम को जानकार लिया, उसके बाद टोटल नाम को नोट किया, और ऐसे नहीं लिखा था, वो टोटल टैटू से गुदवाया था। उसके बाद उस नाम को लिखा, उसके बाद उस नाम में लिखा जितना दुश्मन का नाम था उसका सब दुश्मन का नाम लिखा हुआ था। तो उसमें से एक नाम था 6ठे नंबर पर संतोष सेरेकर। उसका दुश्मन इसलिए था क्योंकि वो एक आरटीआई में काम करता था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो दिल्ली में चलने वाले जैसे लीगल इलीगल धंधे के बारे में, जैसे हो गया बार, स्पा, बॉडी मसाज, ऐसे चलने वाले जगहों का मतलब आरटीआई इन्फॉर्मेशन जुटाता था और इससे ब्लैकमेलिंग भी करता था। और इसके नाम पर कई बार केस भी किया गया है, गुरु वाघमेरे के नाम पर केस भी किया गया है। उसके बाद पुलिस ने जैसे लाश को देखा तो पहचान गया कि ये आरटीआई जो करता है वो पुलिस से जुड़ी हुई रहता है, तो इसको देख के पहचान गया कि ये तो फलाना आदमी है। उसके बाद उसको नाम देखा गया। उसके बाद टोटल जो 22 लोगों में से 6ठा नाम पर था संतोष सेरेकर। तो संतोष सेरेकर से जुड़ी बहुत बड़ी रहस्य मिली। उसमें उसको मारने का सबसे बड़ा हाथ था संतोष सेरेकर ही मरवाया था, क्योंकि उन्होंने ब्लैकमेलिंग करता था और ब्लैकमेलिंग करके पैसा लेता था। क्योंकि वो अस्पा चलाता था, अस्पा चलाते तो वो इलीगल धंधा है, और ब्लैकमेलिंग करके पैसा लेता था। पैसा लेते लेते संतोष सेरेकर बोल रहा, अब सोचा कि अब इसको रास्ते से हटा देते हैं और अपना धंधा चलाएंगे आराम से। तो इसके साथ और एक था फिरोज अंसारी, वो भी उसका भी अस्पा चलता था। तो दोनों मिलके इस घटना को अंजाम दिया, और संतोष सेरेकर ने फिरोज अंसारी को 6 लाख रुपया बोला कि इसको रास्ते साइड करवा देते हैं। 6 लाख रुपया दिया, और फिरोज अंसारी ने अगला आदमी से साकिब अंसारी को 4 लाख दिया, और 4 लाख में इसके मारने के लिए तैयार हो गया, और इस घटना को अंजाम दिया साकिब अंसारी उसके अस्पा में आता है और धारदार हथियार से वार कर देता है। वार करने के बाद घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है, और संतुष्टि के लिए पेट में भी कई बार चाकू से वार करता है। इस घटना को अंजाम दिया, और उसने नाम इसलिए लिखवाया था क्योंकि उस सारे दुश्मन थे उसके। चलिए ऐसे ही कुछ वीडियो में मैं बताने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।